Hi guys, today we will start exercise 3D. Now तो exercise 3D हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस्ड है, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 10th की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पर किस टाइप से बनते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ भी फाइंड करके बताई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से उसे रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि टेबल कैसे बनती है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या क्या होते हैं इसमें। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा ये होता था कॉस थीटा के इक्वल। इसी टाइप से कॉस 90 माइनस थीटा होता था साइन थीटा के इक्वल। और ये इक्वल क्यों होते हैं ये मैं आपको क्लास 10 की वीडियो में एक बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसे रिपीट नहीं कर रहा, अगर आप चाहो तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देन इसी टाइप से साइन के साथ कॉस होता है, सेक के साथ कॉसेक, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। उसी टाइप से कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देन इसी टाइप से टेन 90 माइनस थीटा ये होता था कॉट थीटा के इक्वल, और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता था टेन थीटा के इक्वल। ठीक है ना, ये कैसे आते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल किस टाइप से बनाई जाती है। ठीक है, सिर्फ वो तरीका देख रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू कैसे आई ये मैं क्लास 10 की वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम तरीका देख रहे हैं टेबल बनाने का। कौन कौन से एंगल याद करना पड़ता है हमें यहाँ पर, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, देन यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, देन किस टाइप से बनाते हैं टेबल। सबसे पहले हम यहाँ पर गिनती लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। देन 4 पे कंप्लीट हो गया तो सभी को 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। देन इसके बाद सबको अंडर रूट लगा देते हैं, देन हमारी टेबल तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर, ये भी अंडर रूट में, इसे भी अंडर रूट कर दिया, इसे भी अंडर रूट कर दिया और इसे भी अंडर रूट कर दिया। ठीक है, देन 0/4 क्या होता है, 0 ही होगा, तो ये हटा के यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, देन 1/4 तो 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का क्या हो जाएगा 2, तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1/2। इसी टाइप से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देन अब ये 2 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, देन ये हो जाएगा 1/2। देन यहाँ पर 3 और 4 कैंसिल तो नहीं होंगे, तो रूट के अंदर 3 रह जाएगा और 4 रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा √3/2। तो इसको हटा के हमने लिख दिया √3/2। देन अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा 1, और 1 रूट से बाहर हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर अब 1। नाउ साइन का हमने फाइंड कर लिया, और अभी हमने देखा था कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो जो साइन की वैल्यू होगी वो कॉस में हम उल्टी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम जस्ट रिपीट करके लिख देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ √3/2 है तो √3/2 को हम यहाँ लिखेंगे, 1/√2 इस टाइप से ये जगह 1/2, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया डायरेक्ट हमने। एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं हम, मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह पे 30 पुट कर दें तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 30 इक्वल टू, थीटा की जगह पे हमने क्या पुट किया 30, तो यहाँ भी क्या पुट करेंगे 30, तो हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू कॉस 30। तो दिख रहा है आपको टेबल में जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू दोनों की सेम होगी। ठीक है, जो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू है √3/2, वहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू है। ठीक है, देन अब बात करते हैं टेन की। तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो जस्ट यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1। तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 1/√3, क्योंकि 1/√3
3, ठीक है। देन यहाँ डिवाइड करेंगे 1/√2 से 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ 1, ठीक है ना। देन यहाँ पे √3/2, देन अपन में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा सिर्फ रूट का 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया √3। देन यहाँ पर 1/0, और 1/0 क्या होता है, ये डिफाइन नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। मतलब नॉट डिफाइंड को हम यहाँ पर इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। देन अब 10 किसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉट का, ठीक है। अभी हमने देखा था 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल था, तो हम यहाँ से कॉट की टेबल लिख सकते हैं डायरेक्ट। जो 10 की टेबल है उसको जस्ट उल्टा करके दे देंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो ये हो जाएगी कॉट की टेबल। जो इनफाइनाइट यहाँ पे आगे आ जाएगा, हो जाएगा √3 यहाँ पे हो जाएगा। देन 1 की जगह पे 1, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा 10 और कॉट का ना। अब बात करते हैं कॉसेक और सेक की। तो कॉसेक की टेबल हम किस टाइप से लिखेंगे, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसको हम लिखते हैं 1/कॉसेक थीटा, और जो कॉसेक थीटा होता है उसको हम लिखते हैं 1/साइन थीटा। मतलब कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन, मतलब जो भी साइन की वैल्यू होगी उसको हम जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक की वैल्यू बन जाएगी। जैसे यहाँ पर 0 है तो हमने क्या लिख दिया अपॉन में 1, तो कॉसेक में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/0। मतलब साइन में यहाँ पे 0 था, अपॉन में कुछ नहीं तो हमने 1 लिख दिया, तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0। यहाँ पर 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1। देन यहाँ पे 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2/1। देन यहाँ √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। देन यहाँ पे 1 अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया डायरेक्ट 1, ठीक है। देन 1/0 क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नॉट डिफाइंड, ठीक है। देन यहाँ पर 2/1, तो अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ क्या हो जाएगी वैल्यू 2, यहाँ पे सीधे √2, ठीक है। देन यहाँ पे 2/√3 ऐसा कैसा, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब कॉसेक की वैल्यू हमने लिख ली। अब सेक की चाहे तो हम कॉस को भी इस टाइप से उल्टा करके लिख सकते हैं, या फिर हम चाहेंगे तो कॉसेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो भी सेक की वैल्यू हमें मिल जाएगी। दोनों तरीके हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कॉसेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ डायरेक्ट। 1 को हमने लिख दिया आगे, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो गया √2, देन ये हो गया 2, और ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। देन क्लास 10 में मैंने आपको भी कहा था कि साइन कॉस और टेन की वैल्यू तो हमको प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक याद हो ही जाती है, ठीक है। देन उससे हम बाकी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, या फिर हम अगर सिर्फ साइन की वैल्यू को याद रखें तो भी हम बहुत जल्दी दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको तरीका भी बताया था इसको याद करने का क्लास 10 की वीडियो में, ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हैं ना। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देन आपको यहाँ पर जो एंगल दे रखे हैं वो हमें रेडियन में दे रखे हैं, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करते सीखा था सबसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में। तो 0 वाला एंगल तो 0 ही होगा, ठीक है। 30 वाले एंगल को हम क्या लिखते हैं π/6, क्योंकि 180 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 30, तो 30 को हम लिख सकते हैं π/6। 45 को हम लिखते हैं π/4, क्योंकि 180 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45। देन इसको हम लिखते हैं 60 को π/3, और इसको हम लिखते हैं π/2, ठीक है। जब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90। तो एंगल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हम बार बार कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो मेन एंगल है वो तो आपको याद होने चाहिए। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल होता है 13/3 के, ठीक है ना। तो पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। क्या क्या दिया हमें, tan² π/6। देन एंगल हमें रेडियन में दिए हैं, तो मैं इसे डिग्री में लिख लेता हूँ पहले। ये हो जाएगा tan² π/6 किसको बोलते हैं 30 डिग्री को, प्लस tan² π/4 किसको कहते हैं 45 डिग्री को, प्लस tan² π/3 किसे कहते हैं 60 डिग्री को, ठीक है। इसलिए आपके प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि आपको ये देर नहीं लगे कन्वर्ट करने में। देन अब बात करते हैं वैल्यूज़ की। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो तो sin 30 की वैल्यू को याद रखिए। sin 30 की वैल्यू होती है 0 और 1/2, तो 1/2 होती है sin 30 की वैल्यू, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/√3, जो कि tan 30 है, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको भी ये याद हो जाएगी। देन
इसका स्क्वायर दिया है प्लस 1045 की वैल्यू होती है 1, इसका भी स्क्वायर प्लस 1060 की वैल्यू होती है रूट का 3, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, देन ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम और हमें लाना है कि यहाँ पर 13/3 लेकर आना है। ठीक है, देन इसका स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 लिख लिया। ठीक है, नाउ एलसीएम होगा यहाँ पर, तो इस पूरे का एलसीएम आएगा 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 1 की टेबल में 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हो गया 9। नाउ प्लस करते हैं 9 और 3 12 और 1 13, ये हो गया 13/3 और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी हमें एंगल्स रेडियन में दे रखे हैं, तो पहले मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ डिग्री में। ये हो जाएगा साइन π/6 इसको क्या बोलते हैं हम 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, देन यहाँ पर साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू हमें क्या लाना है 1/2 लेकर आना है। ठीक है, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 0 से स्टार्ट होता है 0 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, देन यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू वो cos 60 की वैल्यू है, तो 0 और 1/2 तो 1/2 होती है। देन एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। देन यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, देन हो जाएगा √3 माइनस 1। देन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा अपॉन में तो क्या आ जाएगा 2 × 2 मतलब 4, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस टाइप होगा, पहले 1 का मल्टीप्लाई √3 में तो √3, फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो हो जाएगा -1, फिर √3 का मल्टीप्लाई √3 में तो हो जाएगा प्लस का 3, देन √3 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का √3। ठीक है, देन जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 3 - 1। ठीक है, प्लस का 3 और माइनस का 1 तो क्या बचेगा 2 और अपॉन में क्या हो गया 4, तो 1/2 यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, नो आंसर में हमें 1/2 प्रूफ करना था। ये हो गई राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नो इस बार एंगल्स जो दिए हमें वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर डिग्री में दे रखे हैं। ठीक है, देन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री। cot 45 की वैल्यू क्या होती है, जो 1045 की वैल्यू उसको उल्टा कर देंगे तो 1045 की वैल्यू होती है 1, तो cot की क्या हो जाएगी 1 ही होगी cot 45 की वैल्यू भी, तो क्या 1 का स्क्वायर माइनस cosec 30 डिग्री। ना तो जो cosec होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1, मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू होती है उसको cos 60 की वैल्यू होगी 0 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 1/2 और इसमें क्या लगा हुआ है q लगा हुआ है। ठीक है, इसकी पावर 3 है। देन हमें प्रूफ क्या करना है 1/8 के इक्वल है। देन ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस यहाँ पे 1, देन 2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। देन यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 प्लस का है और 4 माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या है 1/8 और ये हमें प्रूफ करना था। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सिंपल ही क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्या क्वेश्चन दिया है 10a + 10 90 - a और sec a × sec 90 - a। ठीक है, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ मैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10a + 10 90 डिग्री - a। ठीक है,
देन हमें लाना क्या है, सेक ए और सेक 90 माइनस ए लेकर आना है। नो तो पहले हम लिख लेते हैं टेन ए प्लस टेन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो जाएगा कॉट ए, ठीक है, क्योंकि टेन 90 माइनस ए कॉट ए के इक्वल होगा। देन इस पूरे क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। देन एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देन यहाँ पर कॉस ए ऑलरेडी है, साइन ए के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए। देन सिमिलर तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। देन ये एक आइडेंटिटी बन गई है, इसका मतलब क्या होता है, वन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया वन अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और हमें लाना क्या था यहाँ पर, सेक ए और सेक 90 माइनस ए लेकर आना है, ठीक है ना। तो वन अपॉन कॉस तो मतलब सेक ही होता है, और वन अपॉन साइन का हम भी देख लेते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं पहले। वन अपॉन कॉस ए इंटू वन अपॉन साइन ए, तो इसको तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक ए। देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन ए को कॉसेक ए। और अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा की इक्वली होता है, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, सेक ए इंटू सेक 90 माइनस ए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटली है, सेक और कॉसेक। सेक 90 माइनस ए होता था कॉसेक ए, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया रखा है, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस ए इक्वल टू प्रूफ करना है सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर 90 माइनस ए, ठीक है। देन मतलब हमें प्लस में दिया हुआ है और अब यहाँ पर इंटू में प्रूफ करना है हमें। ना सेम इसी तरीके से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ पहले मैं, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस ए, ठीक है। देन सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉसेक के इक्वल, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। देन अभी हमने क्या किया था, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम एलसीएम लेकर इस प्लस को हटा सकें। तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे इनका, तो क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देन फिर पहले जैसा होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो साइन स्क्वायर ए के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन इसका मतलब क्या होता है, वन, तो हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब वो प्लस बीच में हट चुका है, ठीक है। देन इसको वापस लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर ए और वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए को, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। वन अपॉन साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है रेसिप्रोकल कॉसेक का, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इंटू वन अपॉन कॉस होता है रेसिप्रोकल सेक का, तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए, ठीक है। देन अब देखते हैं अभी क्या लेकर आना था, सेक स्क्वायर तो हम ला चुके हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा लाना है, ठीक है ना। तो फिर से ये सेक स्क्वायर हम लिख देंगे ऐसा कैसा। देन इस कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस ए, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। प्लस सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के। नो ये हो गया हमारी राइट हैंड साइड। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नो पूरा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में पूरे 10 में दे रखी है, और जो राइट हैंड साइड है वो साइन और कॉस में दे रखी है। नाउ तो यहाँ भी हमको सेम करना है, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, देन प्रूफ कर देंगे, ठीक है। देन लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ मैं, क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस ए, ठीक है। देन यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए
माइनस टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देन साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं हम इसे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देन एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देन यहाँ पर कॉस स्क्वायर है ऑलरेडी, यहाँ पर भी है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का, और ऊपर साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन की पावर 4a, ठीक है, और यहाँ पर कॉस की पावर 4a, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी भी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। देन अब हम देखते हैं हमें क्या लेकर आना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, तो पावर 4 को हटाना पड़ेगा हमें। देन यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम a प्लस बी और a माइनस बी वाला, ठीक है। नाउ तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए उसका भी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर उसका भी स्क्वायर, ठीक है। देन अपॉन में सेम टू सेम ऐसा कैसा रहेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देन यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पुट करते हैं वैल्यूज़ में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इस पूरे का अपॉन में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देन इसका मतलब तो क्या होता है 1, ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर क्या बचा, आप साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इस पूरे का अपॉन में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है। देन यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गई राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यही लेकर आना था हमें और ये हमने प्रूफ किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।